हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण भक्तों, आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन और अभिवादन है। आज परम पवित्र दिवस है, भगवान बलभद्र का आविर्भाव दिवस, आविर्भाव तिथि है। प्रातःकालीन सत्र में आपने श्रवण किया था भगवान बलराम का जन्म रहस्य, कैसे उनका आविर्भाव होता है, कैसे देवकी के गर्भ से योगमाया के द्वारा आकृष्ट होकर रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित होते हैं। ये अति रहस्यमय लीला है। भगवान ने कहा जन्म कर्म जमे दिव्यम। गर्भपात आज का वैज्ञानिक करा सकता है, लेकिन एक दूसरी माँ के गर्भ से उस शिशु को लेकर के दूसरी माँ में, दूसरी माता के गर्भ में स्थापित करना वो इतना सरल नहीं है, इतना सरल नहीं है। परम रहस्यमय, परम गोपनीय, वो ईश्वर शक्ति के अंतर्गत है। मित्रों, ये आपने प्रातःकालीन सत्र में श्रवण किया था। मैंने विचार किया आज भगवान का प्राकट्य दिवस तो है ही है, जब उनका नामकरण संस्कार नहीं होता, उनका नामकरण नहीं हो जाता, बलराम के रूप में उनका नाम नहीं हो जाता, तो लगता है कि प्रसंग अधूरा रह गया। तो इसी मन को लेकर, इसी भाव को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं भगवान का नामकरण संस्कार, बलभद्र का बड़े भाई दाऊ भैया का नामकरण संस्कार। मित्रों, वसुदेव इधर मथुरा में नंदालय में बलराम और कन्हैया पल रहे हैं। 100 दिन होने वाला है, 3 मास व्यतीत हो चुके हैं। 100 दिन के अंतर्गत क्षत्रियों का जो बालक है उनका नामकरण संस्कार हो जाना चाहिए। वसुदेव चिंतित है, मेरे भाई के यहाँ मेरे 2 बालक बढ़ रहे हैं, पल रहे हैं, कौन उनका नामकरण संस्कार करेगा। एक दिन गर्गाचार्य के द्वारस्थ होते हैं। गर्गाचार्य कौन थे? गर्गाचार्य उनके कुल गुरु थे। नंद महाराज जी के कुल गुरु थे सांडिल्य, और वसुदेव जी के कुल गुरु थे गर्गाचार्य महाराज। और वो साक्षात ज्योतिषाम अयनम, साक्षात ज्योतिष विद्या के वो आचार्य थे, सब कुछ जानते थे। इसलिए उनसे और अधिक उत्तम आचार्य कौन होगा जो हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार कर सकता है। वसुदेव जी ने निवेदन किया, हे आचार्य, मेरे दोनों बालक नंद भवन में पल रहे हैं, कृपया आप वहां जाइए और हमारे दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। हाँ, भैया से जरूर कहना, नामकरण संस्कार तो कराएंगे पर विवाह संस्कार हम कराएंगे, आप जाइए। वसुदेव से निवेदित होकर गर्गाचार्य जी मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाते हैं एवं वसुदेव से कहते हैं, राजन, जो तुमने निवेदन किया वो सब हम जानते हैं, क्योंकि वो साक्षात ज्योतिषाचार्य, उनको कौन सी बातें छिपी रहती है। गर्गाचार्य जी चले नंदालय में, नंद महाराज जी ने उनका स्वागत किया, साक्षात भगवान के रूप में उनका स्वागत किया, बहुत प्रशंसा की। हम जैसे गृहस्थों के यहाँ आपने पधारा, ये हमारा बड़ा भाग्य है। महत विचलनम नृणाम, इसे आप जैसे महापुरुषों का हमारे गृहस्थ के यहाँ आना, ये हमारे गृहस्थों को सद्भाग्य देने के लिए। अनेक अनेक कथा। मित्रों, गर्गाचार्य जी नंद महाराज जी से दोनों बच्चों का नामकरण करने के लिए कुछ नहीं कहते, मन में अपने भाव को छिपा कर रखते हैं, परंतु नंद महाराज जी ईश्वर से प्रेरित होकर उनसे निवेदित करते हैं, हे आचार्य, आप आए हैं, ब्राह्मण जन्म से ही कुरु है, आप भले ही वसुदेव के आचार्य है, लेकिन आप ब्राह्मण है, आप हमारे दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। पर जदु कुल के आचार्य गर्गाचार्य एक अभिनय करते हैं, वो ऊपर से बाहर से आनाकानी करते हैं, नहीं हम कैसे करेंगे, हम करेंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। राजन, क्या अनर्थ होगा? कंस पापमती बड़ा दुष्ट है, वो जानेगा कि मेरे द्वारा नामकरण संस्कार हुआ, कहीं ना कहीं ये वसुदेव का पुत्र होगा। दूसरी बात है, आप दोनों भाई हो, और तीसरी बात है, नामकरण संस्कार में बहुत ढोल नगाड़े बजेंगे,
ये कंस तक खबर पहुंच जाएगी। इसलिए अनेक अनेक बातें उन्होंने कही, पर नंद महाराज ने कहा मैं सब मानता हूं, एक काम करते हैं, रहस्य गौशाला में, एकांत गौशाला में नामकरण संस्कार करा देते हैं। मित्रों, भगवान का जन्म होता है कारा कक्षा में और नामकरण संस्कार होता है गौशाला में। दोनों बालकों को लेकर दोनों माताएं आती है। दोनों बालकों को देख करके उनके उस अपूर्व रूप शोभा आभा को देखकर गर्गाचार्य जी गदगद हो जाते हैं। मेरा कुल धन्य है, मेरा यदुकुल का आचार्य पद ग्रहण करना धन्य है, मेरा कुल गोत्र परिवार आचार्यत्व सब धन्य हो गया, क्योंकि सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ जगत वंद्य प्रभु कृष्ण का, प्रभु बलराम का मैंने दर्शन किया। अभी तो नामकरण संस्कार नहीं हुआ, परंतु गर्गाचार्य ऐसे सोच रहे, प्रभु मेरा जीवन, मेरा जन्म धन्य है। बालकों को देखकर अतिशय उत्फुल्लित आनंदित होते हैं गर्गाचार्य जी महाराज। और एक विचित्र घटना है, यशोदा जी ने बलराम को लिए हुई थी और रोहिणी जी कन्हैया को लिए हुई थी। बस दोनों माता दोनों के बालकों को ग्रहण करके गौशाला में आई। गर्गाचार्य ने सबसे पहले बलराम का नामकरण किया, क्योंकि वो बड़े थे, ज्येष्ठ थे, श्रेष्ठ थे, इसलिए ये उचित रहा कि उनका नामकरण हो जाए। गर्गाचार्य ने कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो रामायण सुहृदो गुणै आख्यास्यते रामयेति बलाधिक्यात् बलं विदुः यदुनाम पृथक भावात् संकर्षणम् उसन्त्युता भागवत 10:8-12। गर्गाचार्य जी कहते हैं ये रोहिणी का पुत्र है। हे माते जसोदे, आपके गोद में जो गौरवर्ण का बालक है ये रोहिणी का पुत्र है। आयाम ही रोहिणी पुत्र, उंगली से अपनी उंगली से निर्देश करते हुए ये रोहिणी का पुत्र है। आयाम ही रोहिणी पुत्रो रामायण सुहृदो गुणै, अपने सुहृदों को, परिवार को और समस्त समाज को ये आनंद कर देगा, ये आह्लादित करेगा। जो इनका दर्शन करेगा, जो इनके पास आएगा वो आह्लादित हो जाएगा। राम शब्द का अर्थ यही है मित्रों। प्रभुपाद जी भगवत गीता में किसी पुराण का श्लोक उद्धार करते हैं। राम पद की व्युत्पत्ति क्या है, राम का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राम। प्रभुपाद जी कहते हैं रमन्ते योगिनो अनंते, रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदेन सौ परब्रह्माभिधीयते। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं राम शब्द का अर्थ है योगी लोग जिसे परम तत्व में रमण करते हैं उनको राम कहा जाता है, परम आनंद को प्राप्त करते हैं। रमन्ते योगिनो अनंते, अनंत भगवान राम अनंत भगवान में विहार करते हैं, रमण करते हैं, अर्थात उनके नाम, उनका यश, उनकी कीर्ति का गायन करके परम आनंद को प्राप्त करते हैं, आह्लादित होते हैं, उन्मादित होते हैं। इसलिए इस श्लोक में कहा गया अनंत में रमण करते हैं। रमन्ते योगिनो अनंते, कौन है वो? सत्यानंद चिदात्मनि, वो सत्य है, वो आनंद है, वो चिद है। इसीलिए रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदेन असौ, इसीलिए उनको राम कहा गया, क्योंकि वो आनंद देता है, आह्लाद देता है, अतः उनका नाम राम पड़ा। और वो राम कोई दूसरा नहीं है, परब्रह्माभिधीयते, वो साक्षात परब्रह्म है। महामंत्र में जो राम है वो वही राम है। राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का रंग मात्र अंतर है। मैंने प्रातः काल कहा था, पर दोनों भगवान हैं। अतः गर्गाचार्य कहते हैं ये सबको आनंद देगा, इसलिए इनका नाम पड़ेगा राम। दूसरा, बलाधिक्यात बलम विदुः, इनमें, इनकी भुजाओं में बहुत बल होगा। ये अपने बल से सबको पराभूत करके रखेगा। अनंत बल के अधिकारी तो भगवान ही हो सकते हैं ना मित्रों। सब बलराम के शरीर में प्रबल बल होगा, इसलिए इनका नाम होगा बल। तो दो नाम हो गए, एक है राम, सबको आनंद देगा,
और सबको अपने बल में पराभूत करके रखेगा, इसलिए उनका नाम पड़ा बल। और तीसरा नाम यदु नाम अपृथक भावात संकर्षणम उशंत्युता। उस समय अनेक वंश थे, जैसे यदुवंशी और कुरुवंशी, ऐसे अनेक वंश होते थे। बलराम जी यदुवंशी और कुरुवंशियों में तालमेल रख करके सबको मित्रता की जंजीर से बांध करके रखेंगे, इसलिए इनका नाम होगा संकर्षण। यदुनम अपृथक भावात। कहीं झगड़ा होता था, बलराम जी उस झगड़ा को मीमांसा करने पहुंच जाते थे। कहीं कुरुवंश में, कुरु और यदु में जब कहीं बातों में कहीं खटपट होती थी, कहीं मनमुटाव होता था, तो बलराम जी उन दोनों में संधि कर देते थे, दोनों वंश को एक साथ मिला देते थे, इसलिए उनका एक नाम संकर्षण होगा। अतः मित्रों, भक्तों, यदुकुलाचार्य श्री गर्गाचार्य ने बलराम के 3 नाम रखे। एक है राम, दूसरे है बल और तीसरे है संकर्षण। बलराम भगवान की जय। इसलिए लोग ये दोनों को मिला देते हैं, कहते हैं बलराम। संकर्षण लोग कहते हैं कि भाई संकर्षण जो देवी ने आकर्षित करके लाया था उसके लिए भी संकर्षण है, परंतु उस रहस्य को गर्गाचार्य ने छिपा लिया। इस प्रकार से बलराम का नामकरण होता है। जब जन्माष्टमी आएगी तो आप भगवान श्री कृष्ण का नामकरण सुनेंगे। भगवान बलराम अवतार हैं और इसका प्रमाण हमारे जो 10 अवतार है, श्री जयदेव जी गायन करते हैं। बह से बपो से बिसदे बसनम जलदाभम हलहति भीति मिलित यमुनाभम केशवधृत हलधर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। बहसी बपुसी विषदेवसनम जलदावम। हे प्रभु, वो बलराम जी का स्वरूप वर्णन करते हैं जब श्री जयदेव गोस्वामी जी। आपके सुंदर गौरवर्ण अंग पर नील वर्ण का, अंबर नील वर्ण का वस्त्र शोभायमान हो रहा है। बहसी बपुसी विशदे वसनम जलदाभम। विशद माने निर्मल शरीर पर, निर्मल अंग पर, जलदाभम माने बादलों के रंग का धारण करता हुआ अंबर माने वस्त्र, वो लहरा रहा है। वसनम जलधावम हलहति भीति मिलित यमुनाभम। एक बार यमुना जी को बलराम जी ने आमंत्रित किया, पर यमुना जी जब नहीं आई, भगवान ने अपने हल से यमुना को आकर्षित किया। आज भी राम घाट, वृंदावन में एक घाट है जिसको कहते हैं राम घाट, वहाँ यमुना जी टेढ़ी बह रही है। यमुना जी भयभीत होकर बलराम जी के पास आई थी, इसलिए जयदेव गोस्वामी इसी श्लोक में भगवान बलराम 10 अवतारों में से एक अवतार है ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। केशवधृत हलधर रूप जय जगदीश हरे। इस प्रकार से भगवान के आज हम कई नाम जाने। एक तो है रोहिणी पुत्र, दूसरे है राम, तीसरे है बल अथवा बलराम को मिला दीजिए बलराम, चौथे है संकर्षण और बलभद्र, और यहाँ श्री जयदेव गोस्वामी कहते हैं हलधर रूप। कभी कभी लोग उनको हलधर के रूप में भी जानते हैं। इनके अनेक नाम है, इनको अनंत कहिए, इनको शेष कहिए, संकर्षण कहिए, इनके अनेक नाम है। भगवान के अनेक रूप अनेक नाम, बलराम जी के भी अनेक रूप अनेक नाम। परंतु द्वापर में हमारे कन्हैया के ज्येष्ठ भ्राता के रूप में अवतरित हुए थे। इन्होंने कन्हैया को बड़ा आनंद दिया, बड़ी सेवा की, इसलिए हमारे ब्रज में दाऊ भैया विराजमान। अगर बलराम जी जिस पर प्रसन्न नहीं होंगे उनको कन्हैया की भक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए बलराम जी के, दाऊ जी के चरणों में हम बारंबार निवेदन करते हैं, हम भक्तों के वो गुरु हैं, भक्तों का वो पथ प्रदर्शक है, मार्गदर्शक है। हम सब पर आशीर्वाद बनाए रखें और हम सबको आशीर्वाद दे। उनके छोटे भाई
कन्हैया के चरणों में और उनके चरणों में हमारी अखंडित भक्ति, निरंतर भक्ति बनी रहे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। बलराम भैया की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे।